यार। और ये बाबा टाबा काबा डंबर कर्मकांडी ये राजनीति करने लगते हैं। इन लोगों को क्या ये दलित एसटीसी, हाँ ये जो छुतहर सब है वो जो गरियाने लगा तुरंत थे, तो इनको और सीबीआई की मॉनिटरिंग हो, अविलंब नीतू की गिरफ्तारी हो। नीतू को सब कुछ का पता है, वो हमसे कह रही है कि हमको यादें नहीं है, जबकि सुबह बच्ची को ले गया थाने से उसको छोड़ा गया। तो इससे आप समझ लीजिए कि नीतू इन्वॉल्व है और नीतू को हर बात तक पहले आप मेंटल डिस्टर्ब है। सैल्यूट का क्या लेना देना बच्ची से? उनके परिजन मामा फुफेरा भाई 2 साल पुराना फोटो ला करके उसको टॉर्चर करना, पहले बच्ची को चरित्रहीन बनाना। तो नेता लोग कहाँ थे? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए बिहार के नेता। और जनरल का मतलब राजपूत ब्राह्मण भूमिहार नहीं है। जनरल में अनकास्ट भी आते हैं, जिसमें कुर्मी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, जादव है। जनरल में जादव आते हैं, एकदम आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ सांसद पप्पू यादव मौजूद हैं। कल आपने ट्वीट किया कि देर आए दुरुस्त आए। पूरा बिहार ये जानता है कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है नीट के मामले पर, बच्चों के बारे में, बच्चियों के बारे में। तो आप ये मानते हैं ना कि आपके चलते ही नीतीश कुमार एक्शन ले रहे हैं, आपके चलते ही सम्राट चौधरी एक्शन ले रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, पुलिस इतनी निकम्मी क्यों है, इतने भरोसे क्यों टूट गए? और पहली बार दुनिया में ऐसा होगा कि बलात्कार और मर्डर की घटना में पुलिस पंचायती कर रही हो, दुनिया ने देखी। और एसआईटी और सीआईडी दो एजेंसी जो बिहार की सबसे बड़ी एजेंसी है, जिस पर सबको भरोसा होता है, और वहाँ से भरोसा टूट जाए, इसके पीछे कौन है? आप लगातार चीज़ें सामने आ, आप ये कैसे कह सकते थे उनके परिजन को कि आप मान लो आत्महत्या किया है? हमें तो डर है। उनकी माँ ने जब हमसे बातचीत की, जब तो सबसे पहले नहीं परसों रात में, तो उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि पुलिस हमको मरवा ना दे, जेल ना भेजवा दे। माता जी ने कहा, उनकी माँ ने अपने मुंह से। फिर मैंने विजय सिन्हा साहब को फ़ोन किया, डिप्टी सीएम साहब, उसी वक्त, कि भैया बचा लीजिए उस परिवार को। और उन्होंने उस परिवार से भी बात की और डीजी साहब से भी बात की। विजय सिन्हा ने वादा किया पप्पू यादव को कि, मैंने विजय ने कहा कि आप बेफिक्र रहें, उस परिवार को कुछ नहीं होने दो। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि लगातार बलात्कार डेली हो रहे हैं, प्रत्येक दिन लगातार घटना घटित हो रही है। आज बेगूसराय में हत्या कर दी गई, अररिया में हत्या आज कर दी गई। नीट्स के बच्ची सिस्टम का एक पार्ट नहीं है, सिस्टम का पूरा पार्ट है। इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि मनीष रंजन के पीछे किन किन मछलियों की भूमिका है, किन किन पदाधिकारी नेता का पैसा लगा हुआ है, और मनीष रंजन कितने लड़कियों को अपने चंगुल में करके नेता पदाधिकारी और पैसे वाले को सप्लाई करता रहा है। मैं सेक्स रैकेट की बात 10% को छोड़ के लगभग हॉस्पिटल जी जितने बाईपास में हॉस्पिटल हैं, आप एम्बुलेंस से पेशेंट पहुंचाओ, आप दिन भर एंजॉय करो। कहाँ से जाता है? किसी के पिता ने आपको फ़ोन करके कुछ एक पिता ने, बहुत लोगों ने खुलासा किए हैं कि जर्मनी तक लड़कियों को यहाँ से भेजा जाता है। पटना से बच्चियों गांव से पढ़ने आती है, वो जर्मनी जा रही है, दुबई बाहर जाते हैं, उसके पासपोर्ट है। आप पता कर लो, एक मिडिल क्लास की फैमिली का पासपोर्ट विदेश का कैसे है? बच्चियों की ताकत कैसे बनेंगे आप? क्योंकि अगर जर्मनी जा रही है, दुबई जा रही है, कहीं ना कहीं मैंने पहले ही कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस यहाँ लेने की जरूरत। सबकी बच्ची का सवाल है। एक पिता ने मुझको रात फ़ोन किया, मेरी भी बेटी वहीं पढ़ती थी, नीतू मैडम, जी वहीं उसी हॉस्टल में रहती थी। वो पदाधिकारी हैं, बोला भाड़ में जाए मेरी नौकरी, मैं बच्ची के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची डरी हुई है, वहाँ से निकल गई।
15 तारीख को नीतू कोई दूसरे हॉस्टल की वार्डन या कौन है मुझको नहीं पता, वो वहाँ आई 9:30 और 10:30 बजे, 9 और 10:30 बजे रात के बीच में सभी लड़कियों को वहाँ रूम से निकाल के बाहर खड़े करके देख ली और चली गई। सभी लड़कियों को। जिस बच्ची के साथ घटना घटी है वो 3रे फ्लोर पर है और जो दरिंदा है वो 4थे और 5वें फ्लोर पर है। उसका बेटा, ये नीतू जब आती नहीं और दूसरे हॉस्टल के वो उनको बनाया गया वार्डन या जो भी, तो वो नीतू वहाँ क्यों आई? और जब मैंने पूछा आप आए तो बोलता मुझे याद नहीं है, जबकि उन्हीं के बारे में कहा गया कि ये लोग केबाड़ी तोड़ के ले गए। अब वो कह रहे हैं याद ही नहीं है। तो नीतू में कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है? भैया आप हमको बताओ, नीतू को ही थाना ले जा करके क्यों छोड़ा गया? मनीष को ही क्यों छोड़ा गया? डॉक्टर से पूछताछ क्यों नहीं हुई? नीतू की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नीतू से क्या पूछा गया? नीतू रात में वहाँ क्या कर रही थी? सीसीटीवी फुटेज में देखिए नीतू है कि नहीं। नीतू क्यों सारे रूम के हमारी बच्ची को बाहर निकाला? जांच से तो खुश होंगे आप जी? जांच से तो खुश होंगे? खुश नहीं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, 2 लाख रुपए का बोलना पड़ा कि कोई खुलासा करेगा तो 2 लाख देंगे? दे तब न भाई, करे ना खुलासा। 2 लाख देंगे? आप सिर्फ खुलासा कर दे, सार्वजनिक देंगे। 2 लाख देंगे? बिल्कुल, उसमें बहस नहीं है, वो मैटर ही नहीं है। लेकिन खुलासा बच्ची जरूरी के है। सवाल पर मेरी जिंदगी भी, मेरा शरीर भी बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इंसाफ से। लेकिन पटना और बड़े शहरों में जो ये हॉस्टल मालिक हमारी बच्चियों का शोषण करते हैं, उसका बेटा और रसूखदार लोग, ये तो हम लड़ के खत्म करेंगे। आंदोलन में जाएंगे? चल रहा है, 8 तारीख को वहाँ बड़ा आंदोलन होगा, बिल्कुल रहेंगे। सदन में ये सवाल खड़ा होगा। पूरा भारत आपको सल्यूट मार रहा है क्योंकि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो नीट के मामले को यहाँ तक ले पहले गए। आप मेंटल डिस्टर्ब हैं। सैल्यूट का क्या लेना देना बच्ची से? कोई नेता जब नहीं बोल रहा था तब आप बोले? नेता तो किसी चीज में नहीं बोलते हैं। हाँ। कौन नेता बोलते हैं? कहाँ चले गए? इतने दिनों से उसके परिवार को टॉर्चर करके बर्बाद कर दिया गया है। उसके परिवार पर उंगली घूमता रहा कि बच्ची का बलात्कार इसी परिवार या शोषण के चलते हुआ। उनके परिजन, मामा, फुफेरा भाई, 2 साल पुराना फोटो ला करके उसको टॉर्चर करना, पहले बच्ची को चरित्रहीन बनाना। तो नेता लोग कहाँ थे? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए बिहार के नेता और सभी विपक्ष के नेता। लाज शर्म होता नहीं है? किस बात पर नेता बोलते हैं? आप हमको बताओ ना, कोई ऐसा मुद्दा बताओ जिस पर नेता बोलते हो। कोई ऐसा मुद्दा। उन्हें राजनीति से, पैसे कमाने से और रसूखदारी करने से, ऐशो आराम करने से फुर्सत है? सांस तक लड़ेंगे ना बच्चे। यूजीसी के ही मुद्दों पर आप उठा के देखो, कौन लोग क्या बोल दिए, क्या हुआ। कोई पार्टी सही और गलत बोलने को तैयार ही नहीं है। सबको वोट की चिंता है, सब वोट की राजनीति करते हैं। और जिनकी दुकान नहीं चलती है वो अपनी अपनी दुकान छुट भैया लोग चलाने लगते हैं। तो किसी भी मुद्दे पर नेताओं की क्लैरिटी नहीं है। ना तो दलित संगठन, ना तो ईबीसी, ना तो ओबीसी, ना तो स्वर्ण। जब कोई बात हो जाता है तो आगे आ जाते हैं। ना तो बीजेपी, ना तो कोई पार्टी। यूजीसी पर आपकी कोई राय अब है या नहीं है? मेरी बहुत क्लियर राय है, बहुत क्लियर राय, स्पष्ट। ना कोई कानून किसी का को तंग करे और ना कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम, कोई व्यक्ति किसी का शोषण करे किसी जाति से भी। किसी जाति से। और जनरल का मतलब राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार नहीं है। जनरल में अनकास्ट भी आते हैं, जिसमें कुर्मी भी हैं, कुशवाहा भी हैं, जादव है। जनरल में जादव आते हैं? एकदम आते हैं। कुर्मी भी आते हैं? एकदम आते हैं। 25 सालों से कुर्मी समाज सीएम है और सबके पास पैसा और एजुकेशन है। आप उठा करके तो जनरल में तो बड़े बैस भी आते हैं। जनरल में सिर्फ राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार नहीं है। नहीं है जनरल में, आपका कहना है? नहीं, सब लोग जनरल में। ईबीसी, एसटी, एससी तो सामाजिक शोषण
विकलांग का, मुकबधिर का, ब्लाइंड का, जो गरीब लोग हैं जिसका काला चेहरा है, उनको कॉपी में नंबर तो कम मिलती है। सामाजिक शोषण तो होता ही है। होता है। आपका भैया आप हमको बताओ ना, कब नहीं हुआ? हमको आप बताइए। SIR का मुद्दा हुआ, 100 मोटो नोटिस लिया गया, बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लिया। 9 महीना किसान के आंदोलन हुए, नोटिस लिए। बिल्कुल नहीं। ST/SC एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ले लिया। बाद में भारत सरकार को चुनाव के चलते अध्यादेश लाना पड़ा। आप उठा करके देखो, इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है। अभी मनरेगा की घटना घटी, लड़कियों नीड्स वाले मुद्दों पर हाईकोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को 100 मोटो नोटिस लेना चाहिए कि नहीं? हम जरूर सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जो आदेश करता है उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब निर्णय दे दिया तो भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा कि दोनों पक्ष कैसे बैलेंस रहे और नफरत की राजनीति ना हो। जात में लोग लड़े ना, सवाल ही नहीं उठता। और जो UGC जो एक आयोग बनी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और पढ़े लिखे बड़े विद्वान लोगों ने मिलकर बनाया, उसमें कहीं गलतियां रह गई है तो उसको आप देख लीजिए। लेकिन ना तो स्वर्ण समाज या जनरल बच्चों के मन में कोई भी भावना हो, और ना ही EBC ST/SC को लगे कि हमारा अधिकार या हमारी सामाजिक शैक्षणिक चीज़ों पर कहीं से भी कोई शोषण होता हो। इसलिए मैं बैलेंस करूंगा। यदि 10% आरक्षण 11.5% जिनकी संख्या है उसको दिया गया, तो 100 दे, 90-95 दे दिया। जी। तो जो इधर 100 है उसको आप अभी भी 24-27% से फाजिल नहीं है, तो उसको आप 67 लगभग 70 के लगभग दोगे ना जी। मांग कर रहे हैं, देना चाहिए। आप स्वर्ण समाज के गरीब लोगों को 10% आरक्षण मिला ना, EWS तो 100 मिला कि नहीं? स्वर्ण आयोग बना कि नहीं? कि नहीं बना? बिल्कुल। अच्छा, ST तो स्वर्ण आयोग बना, तो स्वर्ण किसको टॉर्चर कर रहा है? टॉर्चर कर रहा है ना, कहीं नहीं। किसको टॉर्चर कर रहा है? एजुकेशन में बातें। अब ST/SC एक्ट बना, तो SC/ST किसको टॉर्चर कर रहा है? किस पर केस कर रहा है? आप उठा के देखो तो कहते हैं कि झूठा केस बन जाता है। भैया, झूठा केस जब कोई नया कानून बनेगा ना, तो 1% 2% जब आप बड़ा NH बनाओगे तो बड़ी बड़ी वृक्षें भी कटेगी, कुछ दुरुपयोग तो होगा। उसको आप दुरुपयोग नहीं मानो, उसको सुधार भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी लाया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की रवैया किसी पक्ष में सही नहीं है। केंद्र सरकार गरीब विरोधी, EBC ST विरोधी भी है और स्वर्ण विरोधी भी है। ये केंद्र सरकार को सियासत चाहिए। ये नफरत लड़ते रहो पूरा देश बिहार, और ये बाबा टाबा काबा डंबर कर्मकांडी ये राजनीति करने लगते हैं। इन लोगों को क्या, ये दलित ST, हाँ, ये जो छुतहर सब है, वो जो गरियाने लगा तुरंत थे, तो इनको पासवान, राम, ऋषिदेव, पासी, डोम, आदिवासी, निषाद, मला, केवट, गोरी, कमार, कुम्हार, नुनिया, चंदबंसी, शाह, चौधरी, कलवार, ये जो इनको लगता है कि मेरे पैर की धूली रहे, ये लोग, इन लोगों को एजुकेशन नहीं भरना है, इकोनॉमी नहीं करना है। ये लोग हमको चढ़ावा चढ़ाते रहे। देखे थे सबसे पहले बाबा, ये कभी एक ठो कौन है लफुआ टाइप का पैसा लेके जाता है, कुमार अभिषेक, ये 1 नंबर लफू, अपने को तेज समझता है, और सबसे पहले उसी ने लिखा। एक तो विश्वास नहीं, नाम नहीं जानते कौन, अविश्वास, उसका विश्वास नाम नहीं, अविश्वास नाम है। और एक तो है बोला हम इच्छा मौत दे दो, इच्छा मौत दे दो। तो इसीलिए हम हाईकोर्ट से आग्रह करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से, कि इस मामले में 100 मोटो नोटिस लीजिए और CBI की मॉनिटरिंग हो, अविलंब नीतू की गिरफ्तारी हो। नीतू को सब कुछ का पता है, वो हमसे कह रही है कि हमको यादें नहीं है, जबकि सुबह बच्ची को ले गया थाने से, उसको छोड़ा गया। तो इससे आप समझ लीजिए कि नीतू इन्वॉल्व है और नीतू को हर बात की जानकारी है, उसको छुपाया जा रहा है। देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ है। क्या कुछ कहना था सारे मुद्दों पर वो आपने सुना, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।